हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 फ्रैक्शन करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। हमें क्या करना है? राइट द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन लिखना है। जो ये फिगर दी गई है इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। एंड पेयर अप, और हमें पेयर करना है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो, और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमें पेयर करना है, मतलब मिलाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने ये ए बी सी डी पार्ट लिख लिए हैं। एक रो में ए बी सी डी दिया हुआ है और दूसरी रो में दिया गया है 1 2 3 4 5। तो हमने दूसरी साइड लिख लिया है 1 2 3 4 5। राइट, अब हम ए फिगर को देखेंगे। ए फिगर, इसमें हमारे टोटल पार्ट कितने हैं? ए फिगर में 2 पार्ट हैं। तो ए का फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में टोटल चीज़ें हमारी नीचे आती हैं, जितने होते हैं पार्ट। टोटल 2 पार्ट हैं इसमें, लेकिन शेडेड कितने पार्ट है? 1 पार्ट है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 1 पार्ट शेडेड है, और है कितने टोटल पार्ट? 2 पार्ट, तो 1/2 हमने लिख लिया। अब बी हम देखेंगे। बी में हमारे कितने पार्ट हैं? बी में हमारे टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं टोटल। तो हम बी पे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। हम नीचे क्या लिखते हैं? टोटल 6। अब इसमें हम देखेंगे कि शेडेड हमारे कितने हैं? 1 2 3 4। शेडेड हमारे कितने हैं? 4। तो हम ऊपर लिख लेंगे 4, यानी कि बी का हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? 4/6। क्या आ गया? 4/6। राइट, अब हम क्या करेंगे? 1 सेक। अब हम सी को देखेंगे। सी में हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं? सी में हमारे टोटल पार्ट कितने हैं? तो काउंट करेंगे हम लोग। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट हैं। तो हम नीचे क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। टोटल हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं हमारे? 1 2 3 हमारे शेडेड है सी वाली फिगर में। तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर हम 3 लिख देंगे। राइट, अब हम नेक्स्ट फिगर देखेंगे डी। डी में हम देखेंगे टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट। तो नीचे हम लिखते हैं टोटल पार्ट। और इसमें हमारे शेडेड कितने हैं? 1 और 2 ही हमारे शेडेड है। तो हम ऊपर लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2/8, यानी कि डी का हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/8। अब हम डी ई पार्ट देखेंगे। ई में हम देखेंगे कितने पार्ट है? 1 2 3 4। और शेडेड कितने हैं? 1 2 3। तो टोटल हम नीचे लिखते हैं। टोटल हमारे कितने पार्ट हैं? 4। और 4 में हमारे शेडेड कितने हैं? ओनली 3। तो हम लिख देंगे 3/4, यानी कि डी का हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/4। राइट, अब हम ये लिखेंगे नीचे वाली रो के। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने हमारे पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारे कितने हैं? 18 हैं। तो हम नीचे लिख लेंगे 18। अब शेडेड कितने हैं? शेडेड काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। तो 6 हमारे शेडेड हैं, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे? 6। राइट, अब नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर में हम देखते हैं कि हमारे टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे कितने हैं? 8। तो नीचे हम लिखेंगे 8। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऊपर हम लिख लेंगे 4। राइट, अब हम नेक्स्ट फिगर पे आएंगे, थर्ड फिगर पे। अब इसमें हम काउंट करेंगे कि कितने हमारे टोटल खाने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नीचे हम लिख लेंगे 16। राइट, अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे शेडेड कितने हैं। इस वाली फिगर में शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शेडेड हमारे कितने हैं? 12।
तो हम लिख लेंगे इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, थर्ड वाले का 12/16। अब हम फोर्थ वाले का देखेंगे। अब इसमें हम काउंट करेंगे कि कितने हैं हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे कितने हैं इसमें पार्ट, 12। ठीक है, और इसमें शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड हमारे कितने हैं, 8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, फिफ्थ फिगर पे। फिफ्थ फिगर में देखते हैं कितने हमारे पार्ट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल हमारे कितने हैं, 16। और इसमें शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हमने इनका फ्रैक्शन लिख लिया, ABCD का ये फ्रैक्शन आ गया और 1 2 3 4 5 का ये फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, हमें अब करना है कि इक्वलेंट फ्रैक्शन को पेयर अप करना है। तो अभी तो हमें कोई इक्वलेंट दिख नहीं रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना होता है, लोएस्ट फॉर्म में। तो सबको हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, 4/6 को करेंगे हम तो 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, राइट। 3/9 को हम कर सकते हैं 3 एकम 3 3 तियाँ 9। 2/8 को हम कैसे करेंगे, 2 एकम 2 2 चौक 8, और 3/4 तो ऐसा ही रहेगा, राइट। अब हम देखते हैं ये आई फर्स्ट वाला पार्ट 6/18, तो 6/18 को कैसे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 6 तियाँ 18, 4/8 4 एकम 4 4 दूनी 8, 12/16 4 तियाँ 12 4 चौक 16, 8/12 अब इसमें क्या होता है फ्रैक्शन में, हम ऊपर भी उसी से डिवाइड करेंगे और नीचे वाली डिजिट को भी हम सेम डिजिट से ही डिवाइड करेंगे। जैसे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 4 से ही डिवाइड करा ऊपर भी, 4 से डिवाइड करा नीचे। अब इसे करेंगे तो 4 एकम 4 4 चौक 16। अब हम देखेंगे कि हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई मैच हो रहे हैं। 1/2 हमारा कहाँ पे मैच हो रहा है, 1/2 हमारा सेकंड से मैच हो रहा है, 1/2। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 यहाँ पे दिख रहा है, 2/3 फोर्थ वाला है, तो फोर्थ से मिला दिया हमने। 1/3 हमारा 1 से मैच हो रहा है, तो 1/3 को हमने 1 से मिला दिया। 1/4 हमारा 5 से मैच हो रहा है, तो इसको 5 से मिला दिया। 3/4 हमारा 3 से मैच हो रहा है, तो इसे 3 से मिला दिया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।